Assalamualaikum class. I hope you all are fine. I'm your English teacher Maria Kani. और आज हम अपने इंग्लिश के लेक्चर में क्या करने वाले हैं एंड दैट इज़ नरेशन। हम नरेशन की जो है जितने भी सेंटेंसेस आपके पास टेस्ट सेशन में आते रहे हैं हम उनको देखेंगे कि वो कैसे हमने चेंज करने थे, उनके आंसर्स हम देखेंगे। क्वेश्चन आपका क्या होता है जब आपके पास नरेशन आती है? क्वेश्चन होता है चेंज द स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हम करते कैसे हैं? सबसे पहले तो आपके पास जो आपकी ये स्लाइड प्रेजेंटेशन है इसमें जो मैंने चेंजेस की हैं कलर्स के अकॉर्डिंग उसकी की है। जो आपके पास ग्रीन कलर में होगा वो क्या है कि जब हम से या सेड को सेंटेंस के जो है वो स्ट्रक्चर सेंटेंस की टाइप के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। लाइक हमारे पास अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं तो हम सेड को एक्सक्लेम्ड विद सॉरो जॉय जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो वो ग्रीन कलर में आपको मिलेगा। जो आपकी वर्ब चेंजेस होंगी वो आपको ऑरेंज कलर में मिलेंगी। प्रोनाउन की चेंजेस आपके पास येलो कलर में हैं। अदर माइनर चेंजेस जो हमने पढ़ी थी लाइक कैन जो है वो कुड बन जाएगा, मे माइट बन जाएगा, विल वुड बन जाएगा, शैल शुड बन जाएगा। उसके अलावा टुडे, टुनाइट, यस्टरडे, टुमारो, ये सारी जो चेंजेस हैं दिस को दैट में चेंज कर देते हैं। ये हमारी जो है वो ये मजेंडा से शेड में आ जाएगा। और फिर आपके पास एक ऐसी कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो वैसे तो ऑरेंज कलर में होंगे लेकिन उनके पास आउटलाइन भी होगी। तो ये वो वर्ड्स होंगे जो वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज करें तो भी ऐसे ही बनते हैं, और अगर माइनर चेंजेस हम उनकी देखें तो उसमें भी वो ऐसे ही चेंज होता है। लाइक विल की सेकेंड फॉर्म अगर हम कंसिडर करें तो वो वुड है, और माइनर चेंजेस में भी वो विल वुड ही बनता है। ऐसे ही कैन कुड ही बनता है दोनों सिचुएशंस में। तो इसमें आपको वो वर्ड्स मिलेंगे। और साथ में अगर आपके पास इन सेंटेंसेस में कोई प्रोवर्ब या यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ तो वो रेड कलर में होगा। सो लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस क्या था? ही सेड यू स्टिल रिमेंबर माई नेम। कौन कह रहा है? ही कह रहा है। अब हमारे पास सिंपल असर्टिव सेंटेंस है तो ही सेड दैट हम ऐसे ही लगा देंगे। यू कौन है? सामने वाला कौन है हमें नहीं पता, हमने एज इट इज़ उतार लिया। स्टिल को भी उतार लिया हमने। हमारे पास बाहर सेड था और अंदर जो है वो फर्स्ट फॉर्म थी, तो हमने क्या करना होता है, हमने उसको सीधी सीधी सेकंड फॉर्म में चेंज करना होता है। हमने रिमेंबर को रिमेंबर्ड बना दिया। और बाहर मैंने आपको बताया है कि अगर अंदर आई या आई की कोई भी फॉर्म दी हुई हो तो वो सेड से पहले बाहर जो भी पहला प्रोनाउन यूज़ हुआ होता है या जो नाउन यूज़ हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो माय जो है वो आई की पोजेसिव फॉर्म है तो हम ही की पोजेसिव फॉर्म हिज यूज़ करेंगे, तो ये बन जाएगा ही सेड दैट यू स्टिल रिमेंबर्ड हिज नेम। सेकेंड वन है हमारे पास दे सेड वी हैव बीन वॉचिंग मूवीज सिंस अर्ली मॉर्निंग। इसी तरह हमारे पास दे सेड दैट हम उतार लेंगे। एक सादी बात की जा रही है, सिंपल एक सेंटेंस, एक हमें बात बताई जा रही है। वी थर्ड पर्सन जो है वो हमारे पास बाहर दिया हुआ है दे और अंदर वी दिया हुआ है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हमेशा थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में चेंज होते हैं। वी प्लूरल है तो थर्ड पर्सन में प्लूरल हमारे पास है ही सिर्फ दे, तो यहाँ पे आ जाएगा दे। हमारे पास बाहर जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच में सेड है, अंदर हैव दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में। हमने क्या करना है, हमने सीधा सीधा उसकी सेकंड फॉर्म लगानी है। हैव की सेकंड फॉर्म है हैड। जब भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब मौजूद हो तो हम उनकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन अगर वो हमारे पास मौजूद ना हो तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, तब हम वर्ब को चेंज करेंगे। बीन वॉचिंग मूवी सिंस अर्ली मॉर्निंग हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। थर्ड नंबर पे हमारे पास है शी सेड टू हर फ्रेंड दैट शी लाइक्ड टू सी हर पेंटिंग। सेड दिया हुआ है हमारे पास। अगर आप देखें तो सेंटेंस में आपको दैट वाली सिचुएशन दी हुई है। अब ऐसा भी हो सकता है पेपर में, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको डायरेक्ट सेंटेंसेस दिए हुए हों और आपने उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना हो। ये भी हो सकता है कि आपको एक इनडायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ हो, इनडायरेक्ट स्पीच की फॉर्म में हो वो, और आपने उसको डायरेक्ट में चेंज करना हो। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम इस दैट को ख़त्म करेंगे। हमने दैट को ख़त्म करके क्या किया, कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए। यहाँ पे बाहर भी शी है, अंदर भी शी है, इसका मतलब है कि
ये अपनी बात कर रही थी वो शी, तो हम उसको आई से रिप्लेस कर देंगे। बाहर सेड है, अंदर सेकंड फॉर्म है, तो हम उसको फर्स्ट फॉर्म में लेके जाएंगे। अब उलट चलना है। आई नो कि आपके लिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में लेके चलना, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। हमारा इन्फिनेटिव वैसे ही रहेगा। जैसे ही हमने शी को चेंज किया है तो हर को भी चेंज करेंगे। तो आई का पोजेसिव, शी का पोजेसिव हर है, तो आई का पोजेसिव योर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा शी सेड टू हर फ्रेंड आई लाइक टू सी योर पेंटिंग। नेक्स्ट हमारे पास है ही सेड दैट द बॉयज़ हैड पुट अप अ ग्रेट शो दैट नाइट। अगेन इनडायरेक्ट में है, हमने इसको डायरेक्ट में चेंज करना है। दैट ख़त्म करके हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे। अच्छा, एंड पे इन्वर्टेड कॉमास को लगाना नहीं भूलना आपने। सेड के साथ हैड दिया हुआ है। अब हैड जो है, जब हम इसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज करते हैं तो हैड की इन ईजी वर्ड्स फर्स्ट फॉर्म जो है वो हमारे पास हैव है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म्स भी काफ़ी दफ़ा करवाई हैं, उनकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों करवाई हैं। पुट अप अ ग्रेट शो दैट नाइट जो है वो बन जाएगा टू नाइट, क्योंकि हम टू नाइट को दैट नाइट में चेंज करते हैं। तो अब हम उसको अदर वेज जो है वो लेके चलेंगे, ऑपोजिट फॉर्म में चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सलमान सेड टू हिज सिस्टर आई विल हेल्प यू इन योर होमवर्क। जब भी आपके पास सेड टू आता है, आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, या तो आप इसको एज इट इज़ उतार लें, या अगर आप चाहें तो इसको टोल्ड में चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे आपके पास सिर्फ सेड आए वहाँ पे उसको खुद से मत चेंज करें। वहाँ पे आप लोग जो है जिसका दिल करता है वो टोल्ड लगा देता है, जब आपका दिल करता है आप आस लगा देते हैं। तो बजाय इसके कि आप उसको गलत कर दें, आप उसको एज इट इज़ रहने दें। हाँ, अगर सेड टू आ गया है आपके पास तो आप उसको टोल्ड में चेंज कर सकते हैं। सलमान सेड टू हिज सिस्टर आई विल हेल्प यू इन योर होमवर्क। सलमान आई अपनी बात कर रहा है, लड़का है, ही लगा दिया, यू को चेंज कर दिया हर में। यू कौन है? सेकंड पर्सन, सामने वाला। सामने वो किससे बात कर रहा था? अपनी बहन से। बहन लड़की है तो हमने हर के अंदर जो है वो यू को चेंज कर दिया है। शी की पोजेसिव फॉर्म भी हर ही है तो हमने इसको हर वर्क बनाया। अगर आप इसको देखें, ये जो विल है आपका, मैंने आपको अभी बताया था कि कुछ वर्ड्स आपको ऐसे नज़र आएंगे जो ऑरेंज कलर में भी होंगे और उनके पास आउटलाइन भी हमारे पास हुई होगी उनकी। तो अगर आप इसको सेड के अकॉर्डिंग विल को चेंज करें तब भी वो वुड बनता है, और माइनर चेंजेस को देख के चलें तब भी विल जो है वो वुड में ही चेंज होता है। हम ऑलरेडी इसको चेंज कर रहे हैं तो हम हेल्प को चेंज नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा सलमान टोल्ड हिज सिस्टर दैट ही वुड हेल्प हर इन हर होमवर्क। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है एवरीवन सेज अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। हमारे पास जो है ये क्या है? ये एक प्रोवर्ब है और प्रोवर्ब्स को हम चेंज नहीं करते। तो अगर आपके पास यहाँ सेज की बजाय सेड भी दिया हुआ हो तब भी ये इसी तरह आएगा। एवरीवन सेज है तो तब अगर ऊपर सेड दिया होगा तो आप इसको एवरीवन सेड दैट करके एज इट इज़ बाकी का सेंटेंस उतार लेंगे कि अ पर्सन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। फिर हमारे पास है ही सेड द बॉयज़ डिड नॉट पुट अप अ ग्रेट शो टुनाइट। इसको हम चेंज करेंगे तो ही सेड दैट द बॉयज़ डिड है यहाँ पे। अब अगर आप देखें तो पीछे हमने यही हैड नॉट पुट अप वाला जो है इनडायरेक्ट फॉर्म से हमने डायरेक्ट में चेंज किया। हैड से जब हम चेंज करते हैं तो हम उसी की फर्स्ट फॉर्म लेके चलते हैं। हमने रूल्स में पढ़ा था कि सारे के सारे प्रेजेंट टेंसेस जो हैं वो पास्ट में चेंज हो जाते हैं। लाइक जो जहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब की है या वो वर्ब की है, हम उसको सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो जब हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जाएंगे तो हम सेकंड को फर्स्ट में चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अंदर जो है वो रिपोर्टेड स्पीच में भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई हुई है। हम पास्ट टेंस में आ गए हैं तो उसमें हमने देखा था कि हम उसको पास्ट के ही परफेक्ट में ले जाते हैं। लंबी कहानी है, मुश्किल है, छोड़ दें। सीधा सीधा बस ये याद रखें, जब आपके पास डिड लगा हुआ होगा तो आपने उसको हैड में चेंज करना है। अच्छा,
टुनाइट तो हमारा दैट नाइट में चेंज हो गया। अब ये पुट को क्यों मैंने यहाँ पे ऑरेंज किया हुआ है, उसका रीज़न ये है कि डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं और हैड के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं हमेशा। पुट की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म्स जो है वो हमारे पास यही हैं, तो हमने पुट ही लिखा है। अगर यहाँ पे डिड नॉट जो है डिड नॉट ड्रिंक हो जाता तो हैड नॉट, तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म हमने यूज़ करनी थी, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, तो हैड नॉट ड्रंक बन जाता। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास शी सेड इज़ दिस योर बुक, क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम सेड को सीधा सीधा आसान काम करेंगे, वेदर की जो है वो सिचुएशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, मुश्किल काम में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आस्क्ड इफ़ लगाएं, सेंटेंस को सीधा लेके चलेंगे। इज़ दिस योर बुक को हम एक सिंपल सेंटेंस बना देंगे, वो बन जाएगा दिस इज़ योर बुक। तो दिस चेंज होता है दैट में, इज़ क्योंकि बाहर सेड है तो सेकंड फॉर्म बन जाएगी वॉज योर बुक, सामने वाला कौन है हमें नहीं पता तो वो योर बुक ही रहेगा। 9th वाला देखते हैं, शी सेड टू हर ब्रदर यू हैव नॉट कम्प्लीटेड योर ड्राइंग, इसको भी हमने ऐसे ही चेंज कर लिया है, वही हेल्पिंग वर्ब वाली चेंजेस हैं। हैव को हमने जो है वो हैड बना दिया है, योर को हिज बना दिया है, वही सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं ये फिर वैसे ही क्वेश्चन वाले हैं, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। मैं आपको जो है वो स्लाइड्स भेज दूंगी, आप इससे भी इसको देख सकते हैं। हमारे पास 13th वन अगर आप देखें तो वो क्या है, द जज सेड कॉल द नेक्स्ट विटनेस। अब आपके पास निशानी क्या है कि अगर आपके पास इन्वर्टेड कॉमास में, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, बस रिपोर्टेड स्पीच आप लोगों को जो भूल जाता है मेजॉरिटी को, खैर अगर सबसे पहले वर्ब आ गया है इन्वर्टेड कॉमास में तो इसका मतलब है कि ये आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, इसमें कोई ऑर्डर रिफ्यूज़ल रिक्वेस्ट वाली सिचुएशन आ जाएगी। हमने देखना है कि बोलने वाले का स्टेटस क्या है। जज है तो जज हमेशा ऑर्डर ही करेगा, तो हम इसको ऑर्डर वाली सेंस में लेके जाएंगे। सेड सेकंड फॉर्म है तो ऑर्डर्ड ही लगाना है। अगर ऑर्डर्ड ईडी वाली फॉर्म नहीं लगाएंगे आप तो आपका पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। हम सेंटेंस जिस किस्म का होता है उस किस्म का वर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद जो वर्ब है हम उसको क्या करेंगे, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, तो कॉल जो है वो टू कॉल बन जाएगा और द नेक्स्ट विटनेस एज इट इज़ उतर आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखें तो यह है, ही सेड टू हर प्लीज़ फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज़ लगा हुआ है, इसका मतलब है कि रिक्वेस्ट की जा रही है, तो हम सेड को कर देंगे रिक्वेस्टेड में चेंज। जब भी आप सेड टू को चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में जब आप सेड वाला वर्ड चेंज कर रहे हैं उसकी जगह उसको रिप्लेस कर रहे हैं किसी और वर्ड से, जैसे हमने टोल्ड लगाया था तो हम टू को ओमिट कर जाते हैं, उसको निकाल देते हैं। प्लीज़ हमारा ऑलरेडी रिक्वेस्ट में कंसिडर हो गया, फैच बन जाएगा टू फैच, और वही हमने अपनी प्रोनाउन वाली चेंजेस देख ली। नेक्स्ट हमारे पास है शी सेड मे यू प्रॉस्पर। विश और प्रे वाली सिचुएशन आ गई है। सेड को हम सेकंड फॉर्म में ही चेंज करेंगे, सेकंड फॉर्म है प्रे की प्रेड, विश की विश्ड, दोनों में से कोई सी भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मे यू प्रॉस्पर हम लगाएंगे दैट। अब बाकी के सेंटेंस को हम अपने असर्टिव, वो जो सिंपल वाले सेंटेंसेस जो हमने सबसे स्टार्ट में किए थे उन्हीं की तरह चेंज करेंगे, तो ये बन जाएगा यू, मे को चेंज करेंगे वो माइट बन जाएगा प्रॉस्पर। ही सेड, अब ये देखें हमारे पास एक्सक्लेमेटरी मार्क वाले जो एक्सक्लेमेशन मार्क वाले जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आ गए हैं। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि वो जो वर्ड है हमारे पास जिसके बाद एक्सक्लेमेशन लगी हुई है, ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, इंटरजेक्शंस, जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं उनका कोई मीनिंग नहीं होता। हम इस वर्ड के अकॉर्डिंग अपने सेड को चेंज करेंगे। हो रहा का मतलब है वो खुशी को एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, हम इसको बना देंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। बाकी हमारा प्रोनाउन और वर्ब ऐसे ही दैट के बाद चेंज हो जाएगा, जैसे हम असर्टिव सेंटेंसेस में, सिंपल सेंटेंसेस में चेंज करते थे।
अलास है तो इसका मतलब है एक्सक्लेम्ड विद सॉरो की बात हो रही है। कैन नॉट हमने चेंज कर दिया कुड नॉट में, वैसे ही हमने सारी चेंजेस कर ली। लास्ट वाला देखें, इस पे हमारे पास जो 18 नंबर पे है, शी सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन आइडल टॉक। डू नॉट से जब आपका कोई भी सेंटेंस शुरू होगा तो इसका मतलब है कि मना किया जा रहा है। मना करने को हम कहते हैं फॉरबिड। फॉरबिड की सेकंड फॉर्म है फॉरबेड, तो हम यहाँ पे फॉरबेड का वर्ड यूज़ करेंगे। शी फॉरबेड मी, वही हमने जो इम्पेरेटिव वाला यूज़ किया था, रूल क्या था, वर्ब से पहले टू लगाना है, तो ये बन गया टू वेस्ट। योर टाइम बन गया मुझे मना किया जा रहा है, तो माई टाइम इन आइडल टॉक। 19 है हमारे पास, ही सेड मे अल्लाह प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इवल आइज। वैसे ही हम जो है इसको करेंगे, दुआ की जा रही है, विश, प्रेड, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। दैट लगाएंगे, सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस की फॉर्म में ले जाएंगे, तो मे माइट में चेंज हो जाएगा, बन जाएगा अल्लाह माइट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इवल आइज। सालार सेड वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज़। अब ये एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। दोनों सिचुएशन में आप इसको कैसे चेंज करेंगे, हमें पता चल रहा है कि वो हैरान हो रहा है किसी चीज़ को देख के, तो हम कहेंगे एक्सक्लेम्ड विद अमेजमेंट। क्या कहा है उसने, दैट लगा दिया हमने। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज़ को हम एक सिंपल सेंटेंस की फॉर्म में लेके आएंगे, तो सिंपल सेंटेंस इसका बन जाएगा इट इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। इज़ को हम उसकी सेकंड फॉर्म में लेके जाएंगे क्योंकि हमारे पास सेड यूज़ हुआ था, तो वो बन जाएगा इट वॉज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। आप लोग जो है इन स्लाइड्स से देख के इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ग्रामर की बुक में जो एक्सरसाइज दी हुई हैं, इन्हीं स्लाइड से आप हेल्प लेके उन बाकी सबको भी चेंज करें। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको नरेशन करनी कभी भी नहीं आएगी। सिर्फ सुन के कोई भी चीज़ सॉल्व करना आपको नहीं आता। आई होप आप जो है वो इस बात को समझेंगे और ख़ुद से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। खैर, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।